स्कूल में जब गुड मॉर्निंग करते हैं अपनी टीचर्स को तो हमारी आवाज़ लाउड होती है ना। और अभी तो सुबह का समय है ना। एक बार फिर से बहुत प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। हमारे सम्मानित आज के अतिथि माननीय भ्राता विजय खंडेलवाल जी, आदरणीय सविता दीदी जी, आदरणीय दीक्षा दीदी और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे, हम सभी को आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था ना। था हम हर वर्ष वेट करते हैं ना, कब हमारा ये समर कैंप शुरू होगा। कौन कौन बच्चे जो हर साल आते हैं, देखिए कितने सारे बच्चे। अपना ये जो समर कैंप, प्रेरणा समर कैंप हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आप बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डालें, वो हमारे अंदर वो वैल्यूज डेवलप हो जो आज हम कहीं नहीं मिलती हमको। आज देखिए अच्छे मार्क्स लाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज स्कूल देखिए कितने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, कोचिंग क्लासेस हैं। हम बच्चों को बोलते हैं आप आइए, वो कहते हैं दीदी स्कूल जाना है। स्कूल से आते ही कोचिंग, और कोचिंग से कब आते हैं वापस रात को घर, कब आते हैं रात को। तो दिन भर हमारा पढ़ाई के लिए जाता है। पर यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारी में अपना ये जो प्रेरणा समर कैंप हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लास्ट 20 ईयर से चल रहा है और ये हमारा 21st ईयर है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हम अपने अंदर वो संस्कार लेकर आए जो आज हमको कहीं नहीं मिल रही है, और आज इन वैल्यूज की हर किसी को जरूरत है। मार्क्स लाना ये तो कोई भी कर सकता है। आज देखिए दुनिया में डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं है। कमी है किसकी? अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान की कमी है जो हम यहीं पर ही सीखेंगे। आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट भी समर कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। उनको चाहिए बच्चों का मनोरंजन हो जाए, उनकी छुट्टी को हम स्पेंड कर सकें। लेकिन यहाँ का मुख्य उद्देश्य है कि हम वैल्यूज को लेकर आए अपने अंदर। आप जो समर कैंप यहाँ पे आप रोज आएंगे, जो 10 डेज का अपना समर कैंप है, इसमें विशेष रूप से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारी इंस्पिरेशनल लेक्चर्स, क्लासेस, जिसमें रोज 1 घंटा आपको वैल्यूज के ऊपर अलग अलग बातें सिखाई जाएंगी। उनको जाना था, उन्होंने सोचा ठीक है लिफ्ट से जाते हैं। लिफ्ट के पास गए, लेकिन लिफ्ट भी बंद थी। अब कैसे जाएंगे? सीढ़ी से। तो जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड से फर्स्ट पे गया, उसको कहीं आवाज सुनाई दे रही थी पानी की, टप टप। उसको ध्यान आया, उसकी मम्मा ने उसको टोका था और आदत बन गई थी कि कहीं अगर नल चालू देखे तो उसको बंद करना है। वो गया, उसने उस नल को डस्टबिन ढूंढा और डाल दिया। अब वो 3rd फ्लोर पे गया तो उसको दिखाई दिया कहीं पे लाइट जल रही है और वहाँ कोई नहीं बैठा है। वो गया, उसने उस लाइट को ऑफ कर दिया। वो 4th फ्लोर पे गया जहाँ पे उनका इंटरव्यू हो रहा था। बहुत सारे लोग थे इंटरव्यू देने के लिए। तो जैसे ही कोई अंदर जाके आता तो लोग उनसे पूछते कि आपसे क्या पूछा? कहते कुछ नहीं, हमको कहा जाओ। तो उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे, एग्जामिनर थे, उन्होंने कहा कि आज का पेपर ही ये था जो आपने देखा। 1st फ्लोर पे नल चालू कर दिया गया था, 2nd पे पेपर गिरा दिया गया था और 3rd पे लाइट ऑन थी। तो जो व्यक्ति अभी हमारे पास आया ही नहीं और उसकी इतनी अच्छी फीलिंग्स है, उसके अंदर ये संस्कार है, तो जब वो इस कंपनी में आ जाएगा तो वो कितना डेडिकेटेड होके काम करेगा। यही आज का एग्जाम था, यही आज का इंटरव्यू था। तो भले आज हमको टोका जाता है, लेकिन आज अगर वो इंटरव्यू में पास हुआ तो उसका कारण क्या था? उसके वैल्यूज, जो उसके संस्कार, जो उसके पेरेंट्स से उसको मिले। आज के इस प्रेरणा समर कैंप में हमारे बीच में उपस्थित
आदरणीय स्वामी सर, आदरणीय अध्यक्ष मैडम, मैडम बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मैडम, यहाँ की दीदी सुविधा दीदी, यहाँ उपस्थित सभी बालकगण, प्यारे बच्चों, ये जो ग्रीष्मावकाश है ये निश्चित रूप से आपके लिए कुछ फ्री टाइम है जिसमें आप कुछ अच्छी बातें सीख सकें, अच्छी प्रेरणा ले सकें, अच्छे संस्कार ले सकें और उसी के उपलक्ष्य में ये समर कैंप यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आके फील किया, निश्चित रूप से आप बच्चों के बीच में बहुत अच्छे संस्कार आपको प्राप्त होंगे। जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य जिनको जीवन में मतलब लाइफ वैल्यूज, वो आपको सीखने के लिए मिलेंगी और ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी दीदी ने आपको छोटी सी कहानी सुनाई जिसमें वैल्यूज की क्या महत्व होता है, ये आपको बताया। तो मैं बस यही चाहता हूँ बच्चों से, आप अच्छे से इन बातों को सीखें, अपने जीवन में उतारें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने माता पिता बड़ों का निश्चित रूप से आप मतलब रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को ग्रास्प करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब प्यारे प्यारे से बच्चे, ऐसा लग रहा है सब बहुत देर से शांत बैठे हैं और इस ओर देख रहे हैं। सब इसी ओर देख रहे हैं ना? कोई दाएं बाएं भी देख रहा है क्या? पीछे की तरफ भी कोई देख रहा है क्या? सब किस तरफ देख रहे हैं? सामने की तरफ देख रहे हैं ना? और वो एक फिल्म आई थी दबंग, उसमें पीछे भी चश्मा लगा के पीछे की तरफ देखते थे। ऐसा तो किसी के पास नहीं है ना? कोई छोटे से भैया के पास तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है ना? चलिए, तो इससे एक बात तो सीखने में जरूर आती है कि हम सब बच्चे अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए वो पिक्चर के जैसे पीछे पीछे नहीं देख रहे होते हैं, सामने सामने देख रहे होते हैं। और इसलिए सब बच्चे आज सामने देख रहे हैं और सब बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए अपने लिए जोर से ताली बजा लीजिए। यहाँ पे हम ऊपर में जितने बैठे हुए हैं, मेरे आसपास में जो दीदी बैठी हुई हैं, भैया बैठे हुए हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सबको सादर दंडवत प्रणाम। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन में हम लोग वृद्धा हो जाने वाले हैं और एक छड़ी लेके भी चलेंगे। मैं कुछ दिन पहले भी ऐसे छड़ी लेके चल रही थी जब मैं वृद्धा नहीं हुई थी, गिर गई थी करके। पर आप लोग तब बड़े हो जाएंगे और हमको सहारा देंगे, इसीलिए आज हम यहाँ ऊपर में बैठ गए और हमने सोचा कि हम अपने बच्चों से खूब सारी बातचीत करके आएंगे। सिर्फ बातचीत करेंगे, कुछ उद्बोधन नहीं देंगे, कोई प्रबोधन नहीं होगा। बस अपने ऐसे मुस्कुराती हुई बेटियों से, मुस्कुराते हुए बच्चों से, इस तरफ बैठी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और इस तरफ बैठे हैं वीर शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अपना अपना नाम तय कर लेना खुद से, जो नाम पसंद आएगा, ठीक है? एक शिवाजी बन जाना, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाना और एक जिसको छड़ी लेके चलना पसंद है वो गांधी जी बन जाना, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी सारी बेटियां तो घुड़सवारी करेंगी, क्योंकि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भी घुड़सवारी करती थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी घुड़सवारी करती थी। वो हम लोग बच्चों के लिए बहुत सुंदर कविता बोलते थे ना। यहाँ जब अंदर में आ रही थी, अभी सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए आ रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छे से, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो भगवान जी ना पहले से मेरे कान के रेडियो सिस्टम में एक गाना बजा देते हैं और ये बोलते हैं, यदि तूने बच्चों के साथ साझा नहीं किया तो मैं अगली बार से ऐसा गाना नहीं बजाऊंगा। तो मैं वो गाना आप लोग के लिए गाऊं क्या? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो
और एक अपने लिए गाना। यदि सच्चे नहीं हो तो नहीं गाना, पर ऐसे होता है, बच्चे मन के हमेशा ही सच्चे होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं। मैं बोलूं, फिर अब आपको गाना है, ठीक है? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की। नाश्ता नहीं कराया आज? थोड़ा सा अच्छा वाला। सारी जग की ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे सारी जग की ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते बच्चे अपने लिए ताली बजाओ जरूर। क्योंकि आज यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सब मन के सच्चे भी हैं, मन के अच्छे भी हैं। लेकिन एक बात जो आप सबसे साझा करूंगी कि अच्छे हैं, सच्चे हैं, पर वादों के पक्के होना अभी बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वादों के ऐसे मुट्ठी भींचो, पक्के होना बहुत जरूरी है। जो बोल दिया वो कर दिया, और हमको अपने से पहले अपनों के लिए सोचना जरूरी है। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, गर्मी की छुट्टियां लगी है ना सभी की। घर में जब हम अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हैं टीवी में, तो जब ऐसे पॉज का बटन दबाते हैं 2 मिनट के लिए, या कोई अच्छी मूवी देख रहे होते हैं तो ऐसे पॉज का बटन दबाते हैं ना, घर में कुछ काम आता है तो, और वो 5 मिनट में हम कौन से काम निपटा के आते हैं? सो के आते हैं, मतलब नींद सो के आते हैं, कुछ जरूरी काम करके आते हैं, या जो भी काम प्रायोरिटीज का रहता है उसको जल्दी जल्दी फिनिश करके आते हैं कि नहीं आते हैं उस 5 मिनट में? क्योंकि फिर से हमको आके अपने वापस वाली पोजीशन में आके बैठना होता है, और जो फिल्म या जो काम हम कर रहे होते हैं उसको फिर से कंसंट्रेशन से करना होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? जब कोई अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं, वैसे ही हमारा स्कूल वाला जीवन होता है। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, बीच में समर वेकेशन आ जाता है, मतलब रिमोट का पॉश बटन दब गया। अब ये जो पॉश बटन दब गया, इसमें हमको क्या करना है? वो सभी जरूरी काम करने हैं जो हम स्कूल के साथ में नहीं कर पाते। वो सारे प्रोडक्टिव काम करने हैं जो हम स्कूल के साथ में नहीं कर पाते। तो इसमें हमको प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज किन चीजों को देनी है? वो सबसे अच्छी चीज जो हमारे मन के अंदर है, जो हम करना तो चाहते हैं पर स्कूल के साथ साथ में नहीं कर पा। आगे चल के चाहे वो छोटी सी खूबी हो, इतनी सी भी खूबी हो, चाहे वो हम किसी को बता सके या ना बता सके, पर भगवान ने हर बच्चे के अंदर एक बहुत सुंदर सी खूबी, जिसे हिंदी भाषा में प्रतिभा कहते हैं, वो देके, उपहार देके आपको भेजा है। बस आपको ये बात को पहचानना होगा कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है। यदि मेरे साथ वाली ड्राइंग अच्छा करती है तो सिर्फ वो अच्छा कर रही है करके मैं समर कैंप में ड्राइंग ना करने लग जाऊं। यदि मुझे गीत संगीत अच्छा आता है तो मुझे गीत संगीत अच्छे से करना है। एक बात। दूसरी बात, यदि मेरी कोई बहन ये सारी चीज करना चाहती है पर नहीं कर पा रही है, मेरे घर के पास किसी दीदी की बच्ची ये सीखने नहीं आ पा रही है, तो मुझे यहाँ से जाके उसकी जिम्मेदारी लेनी है और उसको भी ये सारी चीजें सिखानी है। क्योंकि मैंने आते ही आपको क्या कहा था? लोकमाता अहिल्याबाई होलकर कहा था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहा था। और रानी लक्ष्मीबाई के लिए कौन सी कविता बोली जाती है पता है? मैं जब छोटी थी तो बताया जाता था, बूंदी लेकर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी को ना बहुत अच्छे से तलवार चलाना आता था, बहुत अच्छे से शत्रुओं से वो लड़ाई कर लेती थी, लेकिन उनको आता था तो उन्होंने अपनी ये प्रतिभा सिर्फ अपने तक नहीं रखी थी। उन्होंने जब उनके किले पे ऐसा लगा कि मुझे तो बाहर लड़ाई करने के लिए जाना है, किले से बाहर दुश्मन बाहर खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे ना, तो फिर यहाँ किले की रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने अपनी ही जैसी एक और योद्धा
तैयार कर दी, उनका नाम था झलकारी देवी। और जब शत्रुओं ने किले पे आक्रमण किया तो इधर झलकारी देवी और कई महिलाओं की फौज ने, कई युवतियों आप जैसी बेटियों की फौज ने उन शत्रुओं को धूल चटा दिए थे। ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई। कि बहुत अच्छा आयोजन आप लोग के लिए किया। एक बार दीदी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही हमारी डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी अभी बाल संरक्षण आयोग की अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक बार अच्छे से तालियां बजाते। साथ ही यहाँ पर हमारे सभी राधागढ़ बैठे हैं, दीदी बैठी है, प्यारे बच्चों। अभी बहुत सारी बातें आप लोग के बीच सब लोगों ने की। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी की जो संस्था है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अध्यात्म को लेकर, वैल्यू एडिशंस को लेकर, आस्था को लेकर पूरे विश्व में काम करती है। और जिस समर्पण भाव से यहाँ दीदी और भ्राता लोग काम करते हैं, वास्तव में वो सब हम सब के लिए प्रेरणादायी है कि कितने आग्रह पूर्वक, कितने समर्पण के साथ पूरा अपना जीवन इस पे लगा के समाज के आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार परिश्रम प्रयास करते हैं। और आज बच्चों लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा समर कैंप जो आयोजित हुआ है, एक इसमें नियमित रूप से आपको आना है, छुट्टी मत मानना कोई भी से, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय पर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको यादगार रहेगा कि मैं इस समर कैंप में गया था, मैंने ये बात वहाँ सीखी थी। अभी बहुत सारे विषय आपको कहानी के माध्यम से अलग अलग विषय को आपको समझा रहे थे दीदी लोग, और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ भी आपको सुनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी और जो आपके जीवन में काम आएगी। और इसलिए वास्तव में समर कैंप में आप सही जितने बच्चे यहाँ आए हैं, मैं उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगा और आप बच्चों को भी जरूर कहूँगा कि ये समर कैंप में नियमित रूप से आके और जो बातें यहाँ पर आप ग्रहण करेंगे उसका अपने मित्रों को भी बताना है, अपनी सहेली को भी बताना है, अपने भाई को भी बताना है, ताकि जो नहीं आ पाए हैं वो लोग भी इस चीज़ को सीखें। और जिस प्रकार से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी के द्वारा ये आयोजन किया गया है, मैं दीदी लोग को भी साधुवाद दूंगा कि बहुत अच्छा ये जो आपने समर कैंप आयोजित किया है और जिस प्रकार से आप लगातार समाज की सेवा में, देश की सेवा में आपकी संस्था लगी है, वो इस प्रकार से लगे रहेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। माननीय विजय खंडेलवाल जी, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बहन डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, क्रीड़ा के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सवन्ने जी, हमारी अति स्नेही सिमरन बहन, दीक्षा बहन और आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों, आज सुंदर समर कैंप का आयोजन किया गया है और इसका नाम आप सबने सुना, प्रेरणा समर कैंप। यूं तो देखो, हम देखते हैं कि शहर में और पूरे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर विशेष समर कैंप का आयोजन इन गर्मियों की छुट्टियों में किया जाता है और अब तो स्कूल में भी होने लगा है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो समर कैंप का आयोजन किया गया है, ये बाकी अन्य समर कैंप से एकदम अलग हट कर है, क्योंकि वहां तो बच्चों को कैसी गर्मी छुट्टी बितानी चाहिए या उनका कैसे मनोरंजन करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सबके लिए जो समर कैंप का आयोजन किया गया है,
ये विशेष रूप से आपके अंदर की, जैसे हमारी वर्णिका बहन भी कह रही थी कि आपके अंदर की प्रतिभा को उजागर करने के लिए, और साथ साथ मॉरल वैल्यूज, जो व्यक्ति के जीवन का एक बहुत सुंदर, उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक बहुत सुंदर कार्य करता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। ये 10 दिन का जो समर कैंप रखा गया है, तो इसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी, और साथ ही जब हम अपने जीवन में जो लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए हम अपने अंदर किन वैल्यूज को धारण करें और उसकी विधि क्या है, कैसे उसको हम मूल्यवान अपने जीवन को बनाएं। जैसे हमारी वर्णिका बहन ने आप सबको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, किसी को महारानी लक्ष्मीबाई या वीर शिवाजी, ऐसे तो हम देश के जो हमारे नेता हुए हैं और उन्होंने देश को आजाद करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य किए, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था, एक उमंग उत्साह था, और विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने क्या किया, अपने अंदर उन मूल्यों को जागृत किया, तब तो कर पाए ना। तो ऐसे बच्चों, आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्हीं सारी वैल्यूज की आवश्यकता है, जो इस समर कैंप के दरमियान आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और जो आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो क्या आप अच्छी रीति से पढ़ाई करके आप अपने मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकते। तो ये एकाग्रता आपके अंदर आएगी कैसे? ये आएगी राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। तो यहाँ विशेष राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के पास में कई प्रकार की चुनौतियां, छोटे छोटे बच्चों के पास में भी, परिवार में भी, माता पिता के साथ में, जो घर में या स्कूल में हम रहते हैं, तो जो वातावरण हम देखते हैं, लेकिन उस वातावरण में रह करके भी हमें अपने अंदर उन मूल्यों को जागृत करना है, हमें स्वयं को बहुत अच्छा मूल्यवान बनाना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? आपकी अच्छी समझ, और ये समझ भी आती है मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा। यहाँ पर जो राजयोग दीदी आप सबको सिखाएगी, तो समय निकाल करके, जैसे देखो पहले के जमाने में भी क्या होता था, बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी, पता है सभी को ना, छोटे छोटे बच्चों को विशेष गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। जो राजा के भी बच्चे होते थे, तो राजमहल में उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन जब उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, तो वहां पर उसे बहुत अच्छी रीति अनुशासित बद्ध होकर के रहना होता था। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार अच्छे हो, उसकी आदतें अच्छी हो, उसका सोच अच्छा हो। जब बचपन में ही उसके अंदर ऐसी अच्छी आदतें, संस्कार भर दी जाती है, तो आगे चल करके वो अपने अंदर छिपे हुए जितनी भी उसकी प्रतिभा है, वो उजागर होकर के सामने आती है, और उसके आधार पर वो बड़े बड़े कार्य कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी आप सभी बच्चों से विशेष गुजारिश है कि ये 10 दिन का जो समर कैंप होगा, इसे आप बहुत एकाग्रचित्त होकर के और बहुत समर्पण भाव से आप सभी इसको अटेंड करना, और इसमें आपको बहुत नई नई बातें सीखने को मिलेगी, जो आपके भावी भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।